राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री भागवत सारे की जय। भागवत सार में 750 जो सदाचारी एवं पवित्र जीवन बिताता है उसके यहाँ भगवान भिक्षा मांगने आते हैं। भगवान 3 वस्तु मांगते हैं, तन मन धन। ये तीनों समर्पित करना चाहिए, तभी भगवान के कृपा पात्र बनोगे। जीव ब्रह्म मिलन होगा, उन्हीं को देना है। बलि के समान जो अर्पण करेगा, भगवान उसके द्वारपाल बनेंगे। 751 शरीर से भगवान की सेवा खूब करोगे तो तमोगुण कम होगा। ईश्वर सेवा में धन खूब खर्चोगे तो गुण कम होगा। तन और धन लगाओ किंतु मन नहीं लगाओ तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मन से सेवा न हो तो सेवा में आनंद नहीं आता। मन विषयों में और तन ठाकुर जी के पास, यह नहीं चलेगा। सेवा में आंसू आए तो मानना कि भगवान ने कृपा की है। 752 जो दान लेता है वह बंधन में पड़ता है। दान बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए तथा दान देने में भी सत्य पात्र का चयन करना चाहिए। सत्य पात्र का मतलब बच्चों, जैसे कि कोई दान देता है, कोई दान दे रहा है तो दान उस ब्राह्मण को देना चाहिए जो गलत ना हो। गलत का मतलब बच्चों, आजकल ज़माना खराब है। जो शराबी ब्राह्मण होता है, अगर आप देते हो, जैसे कि आजकल दूसरी जाति भी ब्राह्मण बन के खड़ी हो गई हैं, तो जैसे कि अगर ब्राह्मण को आप जिमाते हो या ब्राह्मण को कोई दान देते हो तो ब्राह्मण को ऐसे दान दिया करो, उस ब्राह्मण को दिया करो जो कि वो सत्संग में लगाए या अपनी गृहस्थी में लगाए। अगर वो आपने दान दक्षिणा दिया और वो बेच के शराब पी गया तो दान नहीं, वो आपको पाप लगता है। और जैसे कोई भिक्षा लेने आता है ना बच्चों, तो उसको पैसा नहीं देना चाहिए, रुपए पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो आपसे पैसा ले जाता है और जाके शराब पी लेता है और शराब पीने के बाद घर में जाके बीवी बच्चों को मारता पीटता है। उन बीवी बच्चों का आत्मा जो तड़पता है तो वो आपको हानि पहुंचाता है। वो आप पाप के भागी नहीं, पुण्य के भागी नहीं, पाप के भागी बन जाते हो। तो बच्चों, दान भी इसमें स्पष्ट लिखा है कि दान उसको करो जरूरतमंद को, जो जरूरतमंद, थोड़ा जबान नहीं पलट रही बच्चों, जो जरूरतमंद होता है उनको अगर आप दान दोगे तो उनके इस शरीर में 88 करोड़ रूंग जो हैं वो आपको आशीर्वाद देगा। उसका आत्मा तो देगा ही, लेकिन रूंग देगा उसका आत्मा आशीर्वाद। जरूरतमंद को दिया करो बच्चों। जैसे मैं खुद नहीं करी, मैं अपने वास्ते नहीं करी। जैसे कि संसार में बहुत ही हैं ऐसे जो कि पति पूरा हो जाता है, एक लड़की या 1-2 लड़के होते हैं, 2 बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे नादान होते हैं और वो दूसरा जगह नहीं बैठना चाहती। जैसे जवान भी होती हैं तो दूसरी जगह नहीं बैठना चाहती, विधवा का जिंदगी अपने बच्चों ही में काटना चाहती हैं, तो उसकी मदद करो और तहे दिल से करो। गंदा पाप के विचार से बिल्कुल नहीं करना है, उसको सच्चे दिल से करो। अब जैसे कि मैं हूँ, अब मैं उम्र मेरी 65-66 की है। मैं तो जाने वाली हूँ इस धरती से। मैं तो राम राम की भक्ति में ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं तो जाने वाली हूँ। लेकिन बच्चों, एक गुड़िया भी है मेरी। गुड़िया मेरी अभी 17 साल की है
12वीं में पढ़ रही हैं। कमाने का शरीर है नहीं, जला हुआ शरीर है, तो मजबूरी चारों तरफ होती है। लेकिन बच्चों, जब तक भगवान कहते हैं कि शरीर चल रहा है, जब तक किसी के आगे हाथ नहीं पसारना चाहिए, और ना कभी पसारने दे। परमात्मा, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे नारायण, हे मेरे कान्हा, कभी किसी के सामने हाथ मत क्या कहते हैं, हाथ मत फैलाने देना, क्योंकि आप सदा मेरे साथ हो और सदा ही रहना। तो बच्चों, गरीब की, जैसे गरीब की लड़की की शादी कर दिया, बावड़ी बनवा दिया, तालाब बनवा दिया, कुआं करवा दिया, कहीं नल नहीं है वहाँ लगवा दिया। जिसकी लड़की पढ़ना चाहती है या लड़का पढ़ना चाहता है और उसका कोई सहारा नहीं है, आप वहाँ कर दो, अनाथ आश्रम में कर दो, वृद्धा आश्रम में दान दियाओ, आप कोढ़ियों के आश्रम में दान दियाओ। फिर देखना बच्चों, घर भर जाएगा आपका खुशियों से। जो दान लेता है वह बंधन में पड़ता है। दान बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए, तथा दान देने में भी सत्पात्र जो सच्चा है, सत्पात्र का चयन करना चाहिए। 753 घर में ठाकुर जी को विराजमान करोगे तो लक्ष्मी बिना बुलाए ही पीछे आएगी। इसीलिए लक्ष्मी जी के पीछे मत पड़ो, तुम पड़ो प्रभु के पीछे पड़ो। अगर आप विष्णु भगवान की सेवा कर रहे हो या कृष्ण भगवान की सेवा कर रहे हो, लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, बुला रहे हो, तो विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी खुद ही खींची चली आएगी। 754 भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उनका धन हर लेता हूँ। कारण धन की वजह से ही मनुष्य अभिमानी बनता है और मेरा तथा लोगों का अपमान करने लगता है। 755 ईश्वर के दिए हुए समय, संपत्ति और शक्ति का जो सदुपयोग करे वह देवता, दुरुपयोग करे वह राक्षस। 756 मन में काम हो तो उसे स्वतंत्र काम दिखाई देता है, स्वतंत्र काम दिखाई देता है। 757 भगवान द्वारा स्थापित मर्यादाओं का पालन करो। 758 संत धर्म को जीव में उतारने से स्थूल वासना का नाश होता है, किंतु मन एवं बुद्धि में जो सूक्ष्म वासना रहती है उनका नाश नहीं होता। जिसका अंतिम जन्म है उसी का मन शुद्ध होता है। मेरा मन शुद्ध है ऐसी कल्पना मत करो, मन को नियंत्रित करके शुद्ध कीजिए। 759 मन के स्वामी चंद्र व बुद्धि के स्वामी सूर्य देव की आराधना करो। त्रिकाल संध्या करो, बुद्धि शुद्ध होगी। सूर्य नारायण को नित्य अर्घ दो। 760 जहाँ शक्ति हो वहाँ ज्ञान रूपी सूर्यदर्शन चक्र रक्षण करता है। 761 सच्चा भक्त दूसरे का दोष नहीं देखता, वह पुण्य अपना दोष देखता है। दूसरों के दोष देखोगे तो अपने दोष नहीं दिखेंगे। 762 जिसको मोक्ष की इच्छा हो उसे कभी कामी स्त्री पुरुष का संग सर्वथा छोड़ देना चाहिए। साधक को स्त्री अथवा स्त्री संग करने वाले का भी संग नहीं करना चाहिए। 763 कामी और विलासी पुरुष के बीच में रहकर ब्रह्म ज्ञानी होना कठिन है। सत्संग ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु कामी पुरुष का संग मत करो। 764
कठोर वाणी से जो पति का अपमान करे वह कौवी है। जो अगर कठोर वचनों से अपने पति का निरादर करती हैं, जो अपने पति को उल्टा सीधा कहती हैं, वो कौवी हैं। जैसे कि अगर उसके पति अगर कितने भी मीठे बोलेंगे, कितना भी प्यार से बोलेंगे, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो अपने पति को उल्टा ही बोलेगी, तो वो कवि, जो कवि होती हैं, वो होगी। तो बच्चों, आप कभी भी अपने पति से उल्टा नहीं बोलना, क्योंकि ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वो सच होता है, और जो इस संसार में है वो भी सच है ना। अगर आप कहो या मैं कहूँ कि हम लड़ते नहीं, हम बोलते नहीं, बच्चे, लड़ाइयाँ सबके घर में होती हैं, लेकिन किसी किसी के घर में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है कि तलाक का नौबत तक आ जाता है। तो आजकल तो नहीं मानते, पहले तो माँ बाप की मान लेते थे, अड़ोस पड़ोस की मान लेते थे, अब तो अपने मन के करने लगे। पढ़े लिखे बच्चे हो गए हैं, वो अपने माँ बाप से कहेंगे हमें अपने फ्यूचर, क्या कहते हैं, फ्यूचर ही कहते होंगे बच्चों, हमें अपने फ्यूचर का खुद ही पता है, हमारी ज़िंदगी का। तो खुद ही वो निर्णय ले लेते हैं अपने किस्मत का, लास्ट में पछताते हैं कि काश माँ बाप का मान लेते तो आज हमें ये काम नहीं करना पड़ता। और जो औरतें ज़्यादा बोलती हैं अपने पति से और उनके लास्ट में तलाक का नौबत आ जाता है, तो वो भी पछताती हैं कि उस दिन का मैं कौन से दिन मैं ऐसा वचन बोल गई जो कि मैं अपने बिना पति के हूँ। तो बच्चों, इंसान को बोलो, पहले तोलना चाहिए कि ये शब्द मैं बोल रही हूँ किसी के आत्मा में ठेस लगेगा तो वो अच्छी बात नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में श्रद्धा की विधि तथा फल वेशमया जी द्वारा आज्ञा मिलने पर राजा जय ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मन को श्रद्धा देव क्यों कहा जाता है? श्रद्धा की श्रेष्ठ विधि क्या है तथा कल्याण चाहने वाला मनुष्य किस प्रकार कल्याण प्राप्त कर सकता है? कृपा कर यह सब भी मुझे कहिए। तब वैशम पायन जी ने कहा, भीष्म द्वारा पूछे जाने पर मार्कंडेय जी ने जो उनसे कहा, बाण शैया पर भीष्म ने वह ज्ञान युधिष्ठिर को दिया और मार्कंडेय जी ने जो सनत कुमारों से पूछा था वही सब मैं तुमसे कहूँगा। तुम गंभीरता पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। युधिष्ठिर को भीष्म जी ने इस प्रकार समझाया था, संपूर्ण कामनाओं के लिए श्रद्धा द्वारा जो पितरों को तृप्त करता है उसे इस लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। पितर प्रसन्न होने पर श्रद्धा करने वाले की हर एक इच्छा पूर्ण करते हैं। अंत कल्याण चाहने वाले को उचित विधि से पितरों का श्रद्धा अवश्य करना चाहिए। बच्चों, अपने पितरों का श्रद्धा जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिसके घर में पितरों का जिमाते नहीं हैं, जोत बत्ती नहीं करते या उनका मानता नहीं करते, उस घर के पितर रुष्ट हो जाते हैं। जो कहते हैं ना कि पितर दोष हो जाता है। तो वो सप्ताह भी करवाएंगे तो धीरे धीरे सप्ताह के बाद धीरे धीरे जाके पितर खुश होते हैं। अगर आप नित्य नेम सप्ताह के बाद आप उनका स्तुति पूजन और हर एक चीज़ करते हो तो उनके श्राद्ध बरसी हर एक चीज़ करना चाहिए पितरों का। पितर बिना देवी नहीं चलती। कुल की देवी जो हैं या देवता हैं, आपके देवता भी कहते हैं पितरों को, तो पितर अगर राजी तो आप ये समझो
कि आपके घर में हर एक देवी देवता का वास है, और पितर अगर नाराज हैं, पितर दोष है, तो आपके घर का जो जल है वो जल भी स्वाद नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा। आप ये सोच लेना कि अगर आपके घर में आपके पितर दोष हैं तो उस घर का मेन गेट है, क्या कितनी सफाई कर लोगे, एक मेन गेट गंदा मिलेगा आपको और एक पानी साफ नहीं मिलेगा। उस पानी में कभी कुछ गिर जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, क्योंकि पितर दोष जब लगता है ना, तो जैसे कि गैस सही चल रही है, काले पीले फेंकने लगेगा। पितर दोष बहुत खतरनाक होता है बच्चों। पितर को जितना मना सको उतना मनाओ, उतना जितना राजी कर सको, जितना राजी करोगे उतना ही लक्ष्मी का वास होगा, करना चाहिए। हे राजन, तब युधिष्ठिर ने पूछा कि किसी के पितर स्वर्ग में वास करते हैं, किसी के पितर स्वर्ग में वास करते हैं, किसी के नरक में। फिर श्रद्धा करने वाले का श्रद्धा उन तक किस प्रकार पहुंचता है, और वह स्वर्ग में वास करने वाले पितर तो मनुष्य की इच्छा पूर्ण कर भी देते हों, मगर नरक में रहने वाले मनुष्य की इच्छा पूर्ण करने में कैसे समर्थ होते हैं। तब भीष्म ने बच्चों जैसे कहा है कि जो स्वर्ग में पितर गए हुए हैं वो तो हमारी इच्छा पूर्ण कर देंगे, लेकिन जो नरक में पड़े हुए हैं पितर, वो हमारी इच्छा कैसे पूर्ण करेंगे। हे विप्र युधिष्ठिर, एक बार जब अपने पितरों का मैं श्रद्धा करने लगा तो मेरे पिता का हाथ भूमि से निकलकर मुझसे पिंड मांगने लगा। मैं जब पिंडों को कुश पर रखता तो मेरे पिता की आवाज मुझे सुनाई दी, तुम्हारे जैसा धर्म या पुत्र पाकर कृतरथ हो गया। मैंने धर्म शास्त्र संबंधी तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए अपना हाथ निकाल कर तुमसे पिंड दान मांगा था, पर तुमने पिंड मेरे हाथ पर ना रख कर कुश पर रखा, जो कि श्रद्धा विधान के अनुकूल है। मोह वंश तुमने मर्यादा को भंग नहीं किया। इस प्रकार तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। बेटा, धर्म रक्षक राजा को धर्म का चौथा अंश मिलता है, धर्म की रक्षा न करने वाले मूर्ख राजा को पाप का चौथा अंश मिलता है। अंत में तुम्हारे धर्म ज्ञान व धर्म पालन पर प्रसन्न होकर तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। जब तक तुम चाहोगे नहीं तब तक मरोगे नहीं, और जो चाहते हो मुझसे मांग लो। हे धर्मराज, तब मैंने उनसे कहा कि मुझे उनके आशीर्वाद के रूप में सभी कुछ मिल गया, किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरे द्वारा ऐसा कहे जाने पर मेरे पिता संतु की आत्मा, सनातनु की आत्मा वहाँ प्रकट हो गई और उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछने को कहा। तब मैंने उनसे पूछा, पिताजी, मैंने सुना है कि पितर देवताओं के भी देवता होते हैं, देवताओं द्वारा भी पूजे जाते हैं। अंत हम किसको पूजना चाहिए, पितरों को या देवताओं को? और हमारे इसमें देखो बच्चों, देवता अलग होते हैं और पितर अलग होते हैं। देवता, जो पितर को भी देवता कहते हैं, कोई पितर देवता, तो देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। अंत हम किसको पूजना चाहिए, पितरों को या देवताओं को? और हमारे द्वारा दिए गए श्रद्धा से पितर किस प्रकार संतुष्ट होते हैं? कृपया इस कौतूहल का निवारण कीजिए। वह सुनकर पिताजी ने बताया, स्वर्ग के पितर ब्रह्मा के मानस पुत्र होते हैं, उन्हीं की पूजा देवता भी करते हैं। ब्रह्मा
कि यज्ञ से ही वह पितर श्रद्धा करने वालों के श्रद्धा से तृप्त होकर उनका कल्याण करते हैं। जब नाम गोत्र के उच्चारण के साथ तर्पण किया जाता है तब वह सर्वप्रथम स्वर्ग में रहने वाले पितरों को प्राप्त होता है। फिर वह पितर नाम गोत्र आदि की पहचान से अन्य पितरों जो स्वर्ग में नहीं रह रहे हों पहुँचाते हैं। वह तुमसे सापेक्ष में मैंने कहा संयोगवश इस श्रद्धा में महाज्ञानी मार्कंडेय जी पधारे हुए हैं। तुम उन प्रश्नों का विस्तृत उत्तर जानना चाहते हो तो उनसे पूछो। ऐसा कहकर मेरे पिता अंतर्ध्यान हो गए। हे युधिष्ठिर, फिर मैंने मार्कंडेय जी से यही प्रश्न पूछा। तब मार्कंडेय जी ने इस प्रकार बताया। हे निष्पाप भीष्म, मैं अवश्य तुमसे यह विस्तार से कहूँगा। मैंने पितरों के ही प्रसाद से दीर्घ आयु और यश पाया है। मैंने पहले एक युग तक मेरु पर्वत पर तप किया था। तब उत्तर की ओर से आने वाले एक दिव्य विमान में मैंने अंगूठे के बराबर एक पुरुष को सोते देखा। मैंने प्रणाम कर उनसे उनका परिचय पूछा तो वह हंसकर कहने लगे, तुमने हजारों वर्ष तक तप किया है, हमें पहचानो। मेरे असमर्थता प्रकट करने पर उन्होंने रूप धारण किया। फिर बताया कि वह सनत कुमार हैं, ब्रह्मा के सभी अन्य मानस पुत्र के बड़े भाई हैं, किंतु निरंतर बालक के रूप में ही रहने से वह सनत कुमार कहे जाते हैं। वह मुझे दर्शन देने और मेरा प्रिय करने के उपदेश से पधारे हैं। हे महावीर, तब मैंने उनसे यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। इस पर जो मुझे उन्होंने बताया वही तुमसे कहता हूँ। तुम एक ग्रत पूर्वक सुनो। यह कहकर मार्कंडेय जी ने वह प्रश्न सुनाया। सनत कुमार जी बोले, हे भृगुवंशी, पहले ब्रह्मा ने देवताओं की जब रचना की थी तब वह पितामह ब्रह्मा को पूजने की बजाय अहंकार और भोग में ही लिप्त हो गए थे। ब्रह्मा ने तब उन्हें श्राप देकर उनका देव नष्ट कर दिया। श्राप मिलने पर वह पछताते हुए ब्रह्मा जी से अनुनय विनय करने लगे। ब्रह्मा जी ने उनका बचा हुआ अहंकार भी तोड़ने के लिए उपदेश से कहा कि श्राप मोचन का उपाय वह अपने ही पुत्रों से पूछें। तब देवों ने अपने पुत्रों से ही उपाय पूछा। पुत्रों ने बताया, वाणी, मन, कर्म तथा नेत्र से यह प्रयाश्चित होता है। हे पुत्र, अब तुम प्रयाश्चित के उपदेश से ब्रह्मा की शरण में जाओ। इस प्रकार पुत्र द्वारा स्मृत को पुत्र कहे जाने पर देवता बड़े अपमानित तथा हैरान हुए। जब वह ब्रह्मा के पास जाकर प्रयाश्चित करने लगे तब ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें पुत्र संबोधन देकर तुम्हारे पुत्रों ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। उनको जन्म देने के कारण तुम भले ही उनके पितर हो, किंतु तुम्हें ज्ञान देने के कारण वह भी तुम्हारे पितर हैं। अंत तुम एक दूसरे के पुत्र भी हो और एक दूसरे के पितर भी हो। हे ऋषि श्रेष्ठ, तभी से देवताओं ने पितरों का पूजन आरंभ किया। ब्रह्मा के आशीर्वाद तथा ज्ञान अनुसार पितर सदैव पूजा करने वालों तथा विधि पूर्वक श्रद्धा करने वालों को कल्याण करते हैं।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे विष्णु भगवान, हे मेरे श्री कृष्ण भगवान, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, छोटे से लड्डू गोपाल की जय हो।